हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से अभी कुछ मंथ्स पहले एक न्यू नोटिस पब्लिक किया गया था रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड, जिसमें OB स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट के रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड बात की गई है कि अगर किसी स्टूडेंट के रिज़ल्ट में अब्सेंट या फिर ER या फिर रिज़ल्ट अवेटेड ये सब चीज़ें शो हो रही है तो उनको आगे क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वो नोटिस दिखा देती हूँ। जब आप नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे देखिए एक नोटिस आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसीज रिलेटेड विद द रिजल्ट ऑफ द ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE 2020। तो सबसे पहले आप इस नोटिस को ओपन कर लोगे। नोटिस ओपन करने के बाद जो नोटिस है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये नोटिस जो है ये 5 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ किया गया था, है ना। तो सबसे पहले अब आप इसका सब्जेक्ट पढ़िए। सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट में सेम चीज़ लिखी हुई है, प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसीज रिलेटेड विद द रिजल्ट ऑफ द ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE 2020। तो ये आपके रिजल्ट से रिलेटेड है। जो रेक्टिफिकेशन, मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है या फिर उनके रिजल्ट में अब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने रिजल्ट के लिए कैसे एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है आपके इस नोटिस में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है द एग्जामिनेशन ब्रांच हैज स्टार्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द ओपन बुक एग्जामिनेशन। राइट, तो जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अब्रॉड में एडमिशन लेना है फॉरेन कंट्री में अपनी हायर स्टडी के लिए, उनका जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है। मींस जो रिजल्ट का प्रोसेस है डिक्लेरेशन का वो स्टार्ट हो चुका है। एंड अब धीरे धीरे जो रिजल्ट्स हैं ग्रेजुएशन के वो भी आने लग गए हैं, जैसे कि पोल साइंस ऑनर्स, BA इंग्लिश ऑनर्स, BCom ऑनर्स, इनके जो रिज़ल्ट हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। SOL के भी और NCWeb के BA BCom इन सब के रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो होपफुली अदर सब्जेक्ट जिनके रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए हैं वो भी जल्दी ही डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया है द स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड और आर शोन अब्सेंट इन एनी पेपर। मतलब अगर आपके किसी भी पेपर में आपका रिजल्ट जो है अब्सेंट लिखा हुआ रहा है या फिर आपका रिजल्ट अगर शो ही नहीं हो रहा है, तो आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन में जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वो मेंशन होनी चाहिए। बेसिक डिटेल्स में लाइक आपका नेम, आपका कॉलेज नेम, कोर्स क्या है लाइक BA BCom, BA प्रोग्राम, BA पोल साइंस ऑनर्स, तो कोर्स क्या है वो मेंशन होना चाहिए। आपका रोल नंबर, रोल नंबर में एग्जामिनेशन रोल नंबर। एंड अगर आप SOL से हो तो SOL रोल नंबर, रेगुलर से हो तो आपका कॉलेज रोल नंबर, NCWeb से हो तो कॉलेज रोल नंबर, ये आपका होना मैंडेटरी है। मींस कि कॉलेज रोल नंबर एंड एग्जाम रोल नंबर, दोनों रोल नंबर का होना मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ये चीजें मेंशन होनी चाहिए आपके एप्लीकेशन में। साथ के साथ द स्टूडेंट शुड ऑल्सो अटैच there with a copy of the email sent by him or her after the conclusion of the OB, indicating the date of submission of the scanned image of answer script ऑफ रिलेवेंट पेपर। मीन्स जिस पेपर का आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसका जो आपने आंसर शीट बनाया था और स्कैन करके मेल किया था, वो सारे आपके पास आंसर शीट का जो स्कैन पेपर था वो आपके पास होना चाहिए। एंड रिजल्ट आने के 10 दिन तक आप वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कल NCWeb का रिज़ल्ट आया है। कल मीन्स कि 29 तारीख को, 29 दिसंबर 2020 को NCWeb के जो स्टूडेंट्स हैं BA और BCom के, उनका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। तो अगर उन स्टूडेंट के रिज़ल्ट में, किसी के रिज़ल्ट में अब्सेंट या फिर ER या फिर अगर किसी का रिज़ल्ट ही शो नहीं हो रहा है, तो वो स्टूडेंट जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर अगर अपना एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं तो उनके रिज़ल्ट का जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है द एप्लीकेशन शुड बी ड्यूली फॉरवर्डेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एज द केस में बी। मीन्स अगर किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो जो एप्लीकेशन है वो प्रिंसिपल को या फिर आप अपने डिपार्टमेंट के हेड को ही सबमिट करोगे। क्लियर है? कहने का मतलब ये कि अगर कोई SOL का स्टूडेंट है तो वो अपने कैंपस पे जाके सबमिट करवाएगा।
अगर कोई रेगुलर या फिर एनसीवेब का स्टूडेंट है तो वो अपने कॉलेज में डायरेक्ट जाके अपने कॉलेज के जो उनके प्रिंसिपल होंगे या फिर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे उनको जाके आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करवाओगे एंड देन वो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। क्लियर है आपको अब यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट में बताया है ओनली फिजिकल सबमिशन of the application shall be entered as per the working days operative in view of COVID-19 pandemic as per the details below। मीन्स जो आपको जो एप्लीकेशन सबमिट करना है वो आपको डायरेक्ट आपके कॉलेज पे जाके या फिर अगर कोई स्टूडेंट एसओएल से हैं तो उन्हें अपने डिपार्टमेंट में अपने ब्रांच पे जाके एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन कब और कैसे सबमिट कर सकते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट नॉर्थ कैंपस से है तो विंडो नंबर 7 पे वो 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई स्टूडेंट साउथ कैंपस से है तो वो भी विंडो नंबर 7 पे जाके मॉर्निंग में 10 बजे से लेके आफ्टरनून के 1 बजे तक अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। मैं एक बार और आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए उसमें आपकी सारी बेसिक डिटेल्स होनी मैंडेटरी है और साथ के साथ आपने जो आंसर सबमिट किया था, आई मीन स्कैन करके अपलोड किया था मेल आईडी पे या फिर पोर्टल पे, वो आंसर शीट आपके पास होनी चाहिए। और साथ के साथ आंसर शीट के साथ जो आपने उस टाइम पे आंसर सेंड किया था उसके साथ उसकी जो टाइमिंग है कि इतने तारीख को आपने इतने बजे आंसर सेंड किया हुआ है वो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ये प्रूफ अवेलेबल नहीं रहेंगे तो फिर आपके जो आंसर शीट है उसका रेक्टिफिकेशन करवाना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। तो जब भी आप जाओगे अपने कैंपस पे ये सारी डिटेल्स अपने साथ याद से लेके जाना आप लोग। क्लियर है आप लोगों को? देन यहाँ पे 4th पॉइंट में बताया है, ये वैसे तो आपकी ब्रांच या फिर आपके डिपार्टमेंट के लिए है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 4th पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि जो आपका डिपार्टमेंट है या फिर जो कॉलेज है उनको 20 डेज के अंदर अंदर ये चेक करना होगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है एंड उसका जो स्टेटस है, आई मीन जो भी फीडबैक होगा उनकी तरफ से वो आपको अपडेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू बी पेशेंट and check their result as the official website of University of Delhi 20 days for the submission of the application। ठीक है, मीन्स 20 डेज के अंदर अंदर वैसे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोगों को पेशेंस रखना है और जो अपना रिजल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक करते रहिएगा। मोस्ट प्रोबेबली 20 डेज के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिट करने के। सो मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके जाके आप लोग सबसे पहले अपना एप्लीकेशन सबमिट करवाओ। एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद कंटिन्यू 20 डेज़ तक अपने ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिए और आपके जो कॉलेज के जो हेड हैं, डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उनके कांटेक्ट में रहिए ताकि जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा दिया जाए। क्लियर है? सो ये थी आज की नोटिस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिस है आप सभी के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए अगर वो परेशान है अपने रिजल्ट को लेके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।